मदरसे की क्लास जारी थी। अली सहमा हुआ खड़ा था। कारी साहब गुस्से से बोले, अली, तुम्हें रोज सबक याद करने को कहा था ना, फिर भूल गए? अली हिचकिचाते हुए बोला, कारी साहब, मैंने कोशिश की थी लेकिन याद नहीं रहा। कारी साहब का लहजा मजीद सख्त हो गया। कोशिश से कुछ नहीं होता। तुम जैसे बच्चे हाफिज नहीं बन सकते, शर्म करो। फिर उन्होंने डंडा उठाया। पूरी क्लास में खामोशी छा गई। बच्चे सहम गए। कारी साहब ने फोन निकाला और अली के वालिद को कॉल की। आपका बेटा बिल्कुल संजीदा नहीं है, रोज सबक भूल जाता है। अली की नजरें झुक गईं। दिल टूट सा गया। जब वो घर पहुंचा तो माँ बाप पहले ही गुस्से में थे। वालिद बोले, 2 साल हो गए, आधा कुरान भी नहीं याद हुआ, हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। वालिदा ने कहा, तुम्हारे जितने छोटे बच्चे हाफिज बन गए, तुम क्यों नहीं बन सकते? अली ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से अपने कमरे में चला गया। आंखों से आंसू बहने लगे। रात हो चुकी थी। अली को नींद नहीं आ रही थी। अचानक कुरान की आवाज सुनाई दी। वो दबे कदमों दादा जान के कमरे की तरफ गया। दादा जान चिराग की रोशनी में तिलावत कर रहे थे। अली आहिस्ता से करीब आया। दादा जान ने तिलावत की, अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कलाम नाजिल फरमाया। अली की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अली ने रोते हुए कहा, दादा जान, मुझे कुरान से डर लगने लगा है। दादा जान हैरत से बोले, अरे बेटा, कुरान तो अल्लाह का प्यार है, तुम क्यों डर गए? अली ने दर्द से कहा, कारी साहब मुझे डांटते हैं, मार खाता हूं, अम्मी अबू भी नाराज होते हैं, सब कहते हैं मैं निकमा हूं, मैं कुरान से दूर हो गया हूं, जबकि मैं तो अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। दादा जान ने प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, कुरान तो दिल को जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। कल मैं खुद सबसे बात करूंगा। अगले दिन दादा जान कारी साहब और अली के वालदैन से मोले। दादा जान नरमी से बोले, कारी साहब, आपकी मेहनत बच्चों के दिलों में अल्लाह का नूर उतारती है, लेकिन बाज दिल नरमी से खुलते हैं, जबरदस्ती से बंद हो जाते हैं। कारी साहब शर्मिंदा हो गए। दादा जान ने वालदैन की तरफ देखा। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे की कोशिश को सराहें, मोहब्बत से साथ दें। हिफ्ज़ दौर का मुकाबला नहीं, ये अल्लाह का नूर है। वालदैन खामोश हो गए। फजा में खामोशी छा गई। रात को अली दोबारा दादा जान के पास आया। आहिस्ता से बोला, दादा जान, क्या आप मुझे कुरान पढ़ाएंगे, मतलब के साथ, ताकि मैं अल्लाह को पहचान सकूं? दादा जान खुश होकर बोले, क्यों नहीं बेटा, रोज एक आयत, उसका तर्जुमा और थोड़ी सी बात, तुम देखोगे कुरान तुम्हारे दिल का नूर बन जाएगा। अली मुस्कुरा दिया। अली और दादा जान बैठे थे। कुरान खुला था। चिराग की रोशनी में अली दिल से सुन रहा था। अली आहिस्ता से कहता है, अल्लाह, क्या आप वाकई मुझसे बात करेंगे? कुरान हर बच्चे के लिए है, सिर्फ हाफिजों के लिए नहीं, हर दिल के लिए है, सिर्फ कामल लोगों के लिए नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने कुरान को मोहब्बत से पढ़ा या बस जबरदस्ती रटा? क्या हमने बच्चों को अल्लाह से जोड़ा
یا صرف ڈرایا؟ ہمارے قاری صاحب علماء ہمارے رہبر ہیں، لیکن وہ بھی انسان ہیں۔ اگر ان سے نرمی چھوٹ جائے تو ہمیں محبت سے یاد دلانا چاہیے۔ ہر بچہ اپنے استاد کو سنتا ہے۔ کئی بار ماں باپ کی بات بھی وہ ٹال دیتا ہے، لیکن استاد کی ایک نرمی، ایک اعتماد بچے کے اندر روشنی جلا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک باپ بھی استاد ہے اور ایک ماں بھی دل کی تربیت کرتی ہے۔ جب بچے سے کوئی شکایت آئے تو اسے شرمندہ نہ کریں، سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کچھ سوال ہوں یا کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو۔ والدین اپنی اولاد کے لیے سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات جذبات میں وہ بھی غصے سے بات کر بیٹھتے ہیں۔ تربیت میں نرمی، حکمت اور وقت بہت ضروری ہے۔ محبت، حکمت اور تھوڑا سا وقت، یہی بچے کے دل میں علم کا بیج بوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہر بچہ الگ ہوتا ہے، لیکن ہر بچے میں ایک چمکتا ہوا ستارہ ضرور ہوتا ہے۔ بس اسے تھوڑا سا صبر اور تھوڑی سی روشنی چاہیے۔ ہم سب والدین، اساتذہ، بزرگ ایک ہی سفر کے مسافر ہیں۔ ہماری نیت خیر کی ہو اور طریقہ محبت کا ہو تو ہر بچہ ایک ستارہ بن سکتا ہے۔